अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था झारखंड से। सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम लोगों के लिए कुछ वीडियो लेके आइए उर्दू का। तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं, जो कि अगर आप लोग इस क्लास को करते गए बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी स्टूडेंट तक फैला दीजिए, सब लोगों को पता चलनी चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल हूबहू आपका इम्तिहान में भी देखने के लिए मिलेगा। ये स्पेशली ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ झारखंड बोर्ड के लिए, अदरवाइज़ कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं इसको देख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि सभी बोर्ड से जो है रिलेटेड है, और ये एनसीईआरटी पैटर्न पे है, इस वजह से जो है सारा का सारा क्वेश्चन लगभग में मैच होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम लोग। टोटल जो है फुल मार्क्स आपका 40 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो है देख लें 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का अलग से, लेकिन यहाँ पे 40 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव टोटल मिल रहा है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे नियम क्या है कि सभी सवालात लाजिमी हैं। सवालात की जो कुल तादाद टोटल जो है आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा। आगे कह रहा है हर एक सवाल के लिए 1 नंबर कीमियत जो है दर्ज है। हर एक सवाल के लिए आपको जो है 1 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे रूल नंबर 4th में कह रहा है सभी सवालात के जवाबात के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए, यानी 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं। आप 4 में से जो सही है उसको आपको भरना है। बता रहा है इनमें से किसी एक का इंतखाब करें। इंतखाब यानी चुनना, किसी एक को चुनना है। उसके बाद जो सही जवाब है उसको भरना है आप लोगों को। ठीक है, देखो 5वां नंबर रूल में बता रहा है कि गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, यानी नेगेटिव नंबर नहीं है। आप अगर गलत जवाब भी देते हैं तो उसमें नंबर नहीं काटा जाएगा, बल्कि उसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन नंबर नहीं काटा जाएगा, ये ध्यान रखना। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उसका साथ साथ में आंसर भी देखते जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है मुरासिला को मुकालमा किसने बना दिया। ऑप्शन आपके पास है गालिब, इकबाल, सर सैयद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी गालिब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पे पूछ रखा है मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी। बताओ, ऑप्शन आपके पास दिल्ली, सॉरी यहाँ पे जो है ना ऑप्शन में अकबर आबाद हो गया, तो अकबर आबाद नहीं होगा। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा आगरा। क्या हो जाएगा भाई, आगरा। ध्यान रखना आप लोग, इसको क्या मानेंगे हम लोग, आगरा मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी में आगरा देना था, लेकिन अकबराबाद हो गया है, तो मिस्टेक से मिस टाइपिंग हो गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। ठीक है, और दिल्ली में जो है इनकी वफ़ात हुई थी 17 फरवरी 1869 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। और मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश की बात करें 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश हुई थी मिर्ज़ा गालिब की। और मिर्ज़ा गालिब जो है, मिर्ज़ा गालिब का जब उम्र 5 साल हुआ था, यानी 1802 ईस्वी में इनके जो है वालिद का इंतकाल हो गया था। इनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। ठीक है, और इनके चचा का नाम था मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग। इनके वालिदा का नाम, वालिदा की बात करें यानी इसकी माँ का नाम की बात करें तो इसके माँ का क्या नाम था भाई, इज़्ज़तुन्निसा बेगम। क्या था, इज़्ज़तुन्निसा बेगम। मैंने आपको बता दिया इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, सॉरी इसकी जो है पैदाइश आगरा में हुई थी, वफ़ात दिल्ली में हुई थी। पैदाइश हुई थी 1797 ईस्वी में, और वफ़ात हुई थी 1869 ईस्वी में। इनके वालिद का नाम मैंने बता दिया, वालिदा का नाम बता दिया, चचा का नाम बता दिया। ये सारा बेसिक सा क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इस तरह करके बना सकते हैं। ठीक है, चलो इनके 2 खतूत का मजमुआ है, एक है ओहदे हिंदी और एक है उर्दू मोहल्ला। ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पे पूछ भी रखा है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है ओहदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है, तो ओहदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला ये दोनों खतूत का मजमुआ जो है गालिब का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास है सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई थी। ऑप्शन है अलीगढ़, बदायूं, आगरा, आजमगढ़। सवाल नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आजमगढ़ में इनकी जो है क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी सैयद एहतशाम हुसैन की। देखो आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। क्या पूछ रखा है कि खूजी एक मुताला झैल में से किस अदीब का एक तनकीदी मजमून है।
आपका 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैयद एहतशाम। क्या हो जाएगा? सैयद एहतशाम हुसैन। अगर आप लोगों को क्लास 12th का और भी वीडियो चाहिए झारखंड बोर्ड वाले के लिए, मैं कह रहा हूँ स्पेशली, अदरवाइज मैं तो स्पेशली बिहार बोर्ड का तैयारी कराता हूँ, लेकिन ये आपके लिए रिक्वेस्ट के मुताबिक लेके आया हूँ। और क्लास 10th के भी अगर कोई स्टूडेंट है या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट और डिमांड है आप लोगों का, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोगों को इंटरेस्ट है क्लास करने में। ठीक है, देखो टाइम तो है नहीं, शायद कि आप लोगों का कल ही एग्जाम है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, तनकीदी मज़ामीन अमराव जान अदा जो है किसने लिखी है? ऑप्शन आपके पास है मिर्ज़ा हादी रसवा, सैयद एहतशाम हुसैन, खुर्शीदुल इस्लाम, क़िरतुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुर्शीदुल इस्लाम हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश कब हुई थी? 1915, 1916, 1917 और 1919। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 1919 ईस्वी में। देखो 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, अमराव जान अदा झैल में से किसकी कहानी है? ऑप्शन है नवाब जादी, वजीर जादी, तवाइफ, संगे तराश। संग का मतलब होता है पत्थर और संगे तराश यानी पत्थर को तराशने वाला, पत्थर को काटने वाला, छीनने वाला। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, तवाइफ हो जाएगा। ठीक है, तवाइफ सुने ही आप लोग, तवाइफ खाना होता है ना। चलो देखो 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, अफसाने लम्हे के मुसन्निफ कौन है? राजेंद्र सिंह, मलवंत सिंह, उसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास, जिलानी बानू। सवाल नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत सिंह हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, क़िरतुल ऐन हैदर की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आजमगढ़, बिजनौर, अलीगढ़, उसके बाद चौदहपुर। सवाल नंबर 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना फोटोग्राफर किसकी तसनीफ करदा है? यानी ये अफसाना फोटोग्राफर जो है, इनके राइटर, इनके मुसन्निफ, इनके लेखक कौन है भाई? तो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क़िरतुल ऐन हैदर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे, इस आबाद खराबे में किस शायरी की आप बीती दर्ज है? ठीक है, बताओ। जोश मलिह आबादी, उसके बाद असरारुल हक या फिर इसरारुल हक, मिजाज, अख्तरुल ईमान, कैफी अज़मी। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, अख्तरुल ईमान हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अख्तरुल ईमान की पैदाइश कहाँ हुई थी? अलीगढ़, बिजनौर, दिल्ली, बदायूं। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, बिजनौर हो जाएगा। ठीक है, देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, हाली का असल नाम क्या है? असरारुल हक, अल्ताफ हुसैन हाली, शुजाअत हुसैन, देलवी अतहर हुसैन। ठीक है, मैंने आपको बताया 14 नंबर क्वेश्चन में अल्ताफ हुसैन, लास्ट में मैंने हाली भी लगाया। ठीक है, इसका पूरा फुल नाम क्या है? असल नाम बोले, फुल नाम बोले, अल्ताफ हुसैन हाली है। ठीक है, हाली का पूरा नाम बोले या फिर असल नाम क्या है? तो आप लोग बताना, अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, देखो 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन है मेरठ, फरीदाबाद, पानीपत, उसके बाद गुड़गांव। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पानीपत में। अब थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, देखो 16 नंबर क्वेश्चन, मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ करदा है? सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाली का। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, गजल के लघवी माना क्या है? बच्चों से बातें करना, मर्दों औरतों से बातें करना, औरतों से बातें करना, बुजुर्गान दीन की बातें करना। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरतों से बातें करना। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, गजल के लघवी माना औरतों से बातें करने का होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, गजल का सबसे खूबसूरत शेर क्या कहलाता है? मतला, मक्ता, काफिया, बैतुल गजल। सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैतुल गजल कहलाते हैं। गजल का जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत, जिसमें हुस्न पैदा हो, वैसे वो जो है उस शेर को बैतुल गजल कहा जाता है। ठीक है, देखो आपके पास 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखेंगे। जज्बी का असल नाम क्या है? मुइन अहसन, उसके बाद एहसान दानिश कलीमुद्दीन, वजीर अख्तर। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुइन अहसन। 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जानिसार अख्तर का असल नाम क्या है? सज्जाद हुसैन, सैयद सज्जाद हुसैन रजवी, सैयद जानिसार हुसैन रजवी, सैयद अजहर हुसैन रजवी। सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद जानिसार हुसैन रजवी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास,
हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्म होती है? 2, 3, 4, 5। सवाल नंबर 21 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 होती हैं। ठीक है, हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्म होती है। मुअर्रिया और चारों किस्म में क्लास 12th वाले को एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज़ाद नज़्म है, मुअर्रिया नज़्म है, पाबंद नज़्म है। ठीक है, देखो 22 नंबर क्वेश्चन, नज़्म जो है गुरेबा के शायर कौन है? आपका क्वेश्चन नंबर 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जावेद अख्तर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हो मगर काफिया की पाबंदी ना हो, उसे क्या कहते हैं? नज़्म आज़ाद, नज़्म पाबंद, नज़्म मुअर्रा, उसके बाद मुसद्दस। सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नज़्म मुअर्रा हो जाएगा। ठीक है, देखो 24 नंबर क्वेश्चन, जानिसार अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई थी? जोधापुर, ग्वालियर, आजमगढ़, बिजनौर। सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, नज़्म के माना क्या होते हैं? इश्क करना यानी मोहब्बत करना, हम कलाम होना, मोती परवाना, कायनात का तस्वुर बयान करना। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोती परवाना। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था? तब, मुअल्लिम, तिजारत, वकालत। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी, जितने स्टूडेंट दिए हैं वकालत का, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने से भी खुद से भी जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल सके कितना तैयारी है आपका। 27 नंबर क्वेश्चन, बांगे दर अक्स शायर का शेरी मजमुआ है, हाली, इकबाल, दाग, मीर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकबाल हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल को हुकूमत बरतानिया बोले यानी अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने कौन सा खिताब अता किया था? कौन सा जो है इनको खिताब दिया था? ठीक है, बुलबुले हिंद का, सर, शमसुल उलमा, या फिर जैल में से कोई नहीं, या फिर यानी जैल का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर का खिताब दिया था। अल्लामा इकबाल को अंग्रेज़ों ने सर का खिताब दिया था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखो, खिताब कब दिया जाता है? जब के कोई भी अच्छा काम इसका द्वारा किया गया हो, उस अवार्ड के उसके ज़रिए, मतलब उसके ज़रिए कोई भी अच्छा काम किया गया हो या फिर कुछ अच्छा किया हो उन्होंने, तो उसको जो है खिताब दिया जाता है। ठीक है, देखो 29 नंबर क्वेश्चन है, अल्लामा जमील मजहरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? आजमगढ़, अजीमाबाद, अलीगढ़, कलकत्ता। 29 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजीमाबाद हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, जमील मजहरी का असल नाम क्या है? आपका 30 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद काजिम अली हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, इब्तदाई दौर में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे, तो 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवाब राय हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद का असल नाम क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनपत राय हो जाएगा। ठीक है, देखो 33 नंबर क्वेश्चन है, बेवा का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नावल से है। 34 नंबर क्वेश्चन, यहूदी की लड़की का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? नावल, अफसाना, ड्रामा, दास्तान। 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्रामा से है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ड्रामा किस जुबान का लफ्ज़ है? और आपका 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनानी जुबान का है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 36 नंबर पे, मुकालमा किस नसरी सिन्फ का जुज़्व है? ठीक है, तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्रामा का है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, नज़्म इर्तका के शायर कौन है या फिर अर्तका के शायर कौन है? 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमील मजहरी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, मरहूम की याद में किसका लिखा हुआ इंशाइया है? 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पितरस बुखारी का है। किसका है? पितरस बुखारी द्वारा ये जो है मरहूम की याद में ये मरसिया लिखा था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपके पास 39 नंबर क्वेश्चन, आग का दरिया किसकी तसनीफ करदा है? यानी आग का दरिया जो है, इसके राइटर, इसके मुसन्निफ, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क़िरतुल ऐन हैदर। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपको बेहतर से दिखे। 40 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा नवेद शाह किस शायरी का लक़ब है? ज़ौक़, मीर, आतिश या फिर गालिब।
बताओ सारे स्टूडेंट फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। सारे स्टूडेंट का लगभग में सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गालिब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी गालिब। अब मैं क्लास 12th के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा, सूचना देना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल निश्चित रहें, आपका भी जो है क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, न्यू बैच, ठीक है। और बाकी झारखंड बोर्ड या फिर कोई अदर स्टेट से हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को और वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और अगर क्लास 10th के लिए भी डिमांड करते हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर के बहुत जल्द लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए फिर, अगर आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।